आइए जानते हैं काइंड ऑफ नाउन के बारे में। नाउन की प्रकार के बारे में। नाउन की 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार 5 है। 5 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को हिंदी में दरवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए आप इन भेदों पर एक एक कर विचार करें। प्रॉपर नाउन की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं आगे। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसे को जान लेते हैं। किसी विशेष खास व्यक्ति, स्थान, जीव या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ है वंस ऑन। आइए आगे जानते हैं। इसका डिफिनेशन ये बता दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। आइए आगे जानते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में लिखा गया है। आइए जानते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सचिन, अहमद, इकबाल, गुरुदेव, गीता, रामायण, इन बिहार, पटना, लक्की, कोसी, गंगा, मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, कुतुब मीनार, दिवाली, ईद, द टाइम ऑफ इंडिया, कोलेरा इत्यादि। आइए और आगे जानते हैं कॉमन नाउन की परिभाषा के बारे में। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा के बारे में। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जिस नाउन से एक ही जाति या प्रकार के सभी व्यक्तियों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन दिया गया है यह पूरा कॉमन नाउन की। आइए एग्जाम्पल से समझ यहाँ से यहाँ तक। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बॉय गर्ल, मैन, एनिमल, सिटी, कंट्री, काउ, स्टूडेंट, हॉर्स, कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, टेबल, पेंसिल, बुक, रिवर, माउंटेन, ट्री, कोट इत्यादि। आइए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर समझ लेते हैं। राधा, मोहन, कलकत्ता, शून्य, अप्रैल से विशेष खास व्यक्ति या स्थान, नदी, महीना इत्यादि का बोध होता है तो यह प्रॉपर नाउन है। लेकिन गर्ल, बॉय, सिटी, रिवर, मंथ, ईयर कहने से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान, नदी या वर्ष का बोध न होकर किसी भी एक व्यक्ति या स्थान, नदी या वर्ष का बोध होता है, अतः यह कॉमन नाउन है। आइए आगे जानते हैं कलेक्टिव नाउन की परिभाषा के बारे में। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसका परिभाषा। जिस प्रोनाउन से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्लास, वर्ग, आर्मी, सेना। आइए क्लास, वर्ग, आर्मी, सेना, टीम, दल, क्राउड, भीड़, मूव, भीड़, बंच, गुच्छ, ग्रुप, समूह, फ्लोक, झुंड, फैमिली, परिवार, हर्ड, झुंड, पैकेट, पुलिंदा। आइए इसको बारे में और जान लेते हैं। आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है। क्राउड कहने से लोगों के समूह का बोध होता है। टीम कहने से खिलाड़ियों के समूह का बोध होता है। अतः यह स्पष्ट है कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा से
व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह का बोध होता है। आइए आगे जानते हैं परिभाषा के बारे में। मटेरियल नाउन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिसे नापा या तौला जाए, गिना नहीं जाए, किंतु जिससे भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण हो, उससे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन दिया गया है मटेरियल नाउन की, यहाँ से यहाँ तक। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गोल्ड, आयरन, वुड, लकड़ी, वाटर, व्हीट, गेहूँ, स्टोन, शुगर, चीनी, इंक, ऑयल, तेल, मिल्क, टी, चाय, घी, राइस, ब्रेड, प्रोटीन, मीट, मांस, ब्रश, पीतल, प्लस, दाल, ऊन, सिल्वर, चांदी, etc। आइए आगे जानते हैं। आइए मटेरियल नाउन के और कॉमन नाउन के अंतर बारे में जानते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस नाउन से वर्गीकरण का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। आयरन, वुड, गोल्ड, ब्रेड, पेपर इत्यादि मटेरियल नाउन है। इनसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, परंतु रेल, फॉर्चूनर, रिंग, बुक इत्यादि चीज़ें क्रमशः आयरन, वुड, गोल्ड तथा पेपर से बनी हुई चीज़ों कॉमन नाउन है। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, परंतु एक रोटी के लिए ए ब्रेड न देकर अ पीस ऑफ ब्रेड, या पेपर के लिए ए पेपर न देकर ए शीट ऑफ पेपर दे। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जान लेते हैं परिभाषा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वैसे नाउन जिन्हें हम देख या स्पर्श न कर सके, परंतु जिन्हें केवल अनुभव या विचार द्वारा समझ सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनेशन दिया गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। आइए एग्जाम्पल समझो। होप आशा, लाइफ जीवन, डेथ मृत्यु, स्वीटनेस मिठास और मधुरे, काइंडनेस माने दयालु, चाइल्डहुड माने बचपन या शैशव, डार्कनेस माने अंधेरा, गुडनेस माने अच्छाई, फुलनेस माने मूर्खता, ग्रेटनेस माने महानता, ट्रूथ माने सच, फ्रेंडशिप माने दोस्ती, लव माने प्यार, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, रिचनेस माने धनता, वीक माने कमजोरी, सिकनेस माने बीमारी, ब्रेवी माने बहादुरी, विजडम माने बुद्धिमानी, ब्यूटी माने सुंदर, लाफ्टर माने हंसी, स्लीप माने नींद, यूथ माने जवानी, हीट माने गर्मी, पोएट्री माने गरीबी। इन अब ये नोट करने की बात ये है, आर्ट और साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिकी कहते हैं। केमिस्ट्री, रासायनिक, मैथ गणित, म्यूजिक संगीत, हिस्ट्री इतिहास इत्यादि।